नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं कोई क्लासेज वगैरह आपको नहीं दे रहा हूं, थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से मैं आज क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको जो है कुछ आपके क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन का जवाब मैं एक छोटे से वीडियोज़ के रूप में आपको दे देता हूँ। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगती है उसे तो कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आप चैनल पे आते हैं, पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, वक्त सब कुछ बता देगा कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। और 21 बैच वाले जितने भी बच्चे पुराने बैच के हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो DLED कर रहा हो, B.ED वालों के लिए तो मैंने B.ED के लिए अलग से कोई क्लासेज वगैरह नहीं दी, लेकिन हाँ उन्हें भी पता है कि मैंने शिक्षा मनोविज्ञान और जो पेडोलॉजी सब्जेक्ट होता है मैंने किस स्तर से पिछले वर्ष पढ़ाया था, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया उसे आप पूरा ब्रॉड लेवल पे नहीं लेके गए, तो मैं आपको बता दूं समस्याएं क्या हैं। समस्याएं वहाँ पे ये हैं कि हम जो है जैसे कि मनोविज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे बार बार लिख करके मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास सुविधाएं ना होने की वजह से वो चीज़ें मैं दे नहीं पाता हूं, ठीक है। बहुत जल्द उसका भी मैं इंतज़ाम करूंगा और निश्चित रूप से हम उसमें सफलता भी पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जितना बेहतरीन तरीके से मिल रहा है उतने के लिए भी हम उस योग्य भी नहीं थे, लेकिन आपने उस योग्य बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए चलिए, आज जो आपके क्वेश्चन थे DLED सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, उनके क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चनों की जवाब मैं दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले है कि परीक्षा कब तक होगी। मित्रों, आपकी परीक्षा जो है 15 अक्टूबर के बाद होगी, ठीक है, 15 अक्टूबर के बाद। और जहां तक उम्मीद है कि आपकी परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद तो एक्सपेक्टेड है, जिसे हम टेंटेटिव बोलते हैं, संभावित है, लेकिन आपकी परीक्षा जो है नवंबर तक जाएगी, इस बात को मान के चलिएगा। लेकिन आप टारगेट करिएगा 15 अक्टूबर को, ठीक है। और आपकी नहीं तो आपकी परीक्षा जो है नवंबर तक मान के जाएगी, क्योंकि PNP धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। और आपकी जो औपचारिक रूप से सेकंड सेमेस्टर है ना, औपचारिक रूप से सेकंड सेमेस्टर आपका 11 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। कब? 11 अक्टूबर को सेकंड सेमेस्टर औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो आपको जो है कुछ विद्यालय के लोग जो है, कुछ बच्चे हमसे कहें कि भैया 11 अक्टूबर के बाद हमसे जो है तृतीय सेमेस्टर की फ़ीस मांगी जा रही है। तो अगर आपकी फ़ीस मांगी जा रही है तो यह जो है लाजमी है, आपको देना भी चाहिए और देना भी पड़ेगा, ठीक है। 11 अक्टूबर के बाद, क्योंकि परीक्षा कब होती है, कैसे होती है, इससे विद्यालय को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप परीक्षा में फेल होते हैं, पास होते हैं, यह भी विद्यालय के मतलब की बात नहीं होती है। आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करके द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके तृतीय सेमेस्टर में औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर के बाद पहुंच जाएंगे, तो फीस देना लाजमी है। जहां पर भी फीस मांगा जा रहा है तो निश्चित रूप से वह सही है, कोई गलत नहीं है, आपके साथ कोई छल नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में। ज़्यादातर बच्चे इंटर्नशिप पर पूछ रहे हैं, भैया कहाँ कहाँ पर इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक है। मैं बताऊं, काफ़ी जगह पर इंटर्नशिप समाप्त हो गया है, काफ़ी जगह पर इंटर्नशिप शुरू होने वाला है। इंटर्नशिप का मतलब समझ रहे हैं ना, टीचिंग, जो काफ़ी जगह पर, अच्छा जैसे मिर्ज़ापुर का एक छात्र हमसे जुड़ा हुआ है, वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि आपका मतलब कि हमारे यहाँ कब से शुरू होगा। तो मिर्ज़ापुर में अभी नहीं शुरू हुआ है, काफ़ी जगह जैसे सोनभद्र वगैरह में शुरू हो गया है। हमारे सुल्तानपुर में शायद शुरू हुआ कि नहीं हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शुरू होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो इंटर्नशिप वगैरह की जो बात है ना, जब तक कुछ बच्चे आप ये जानते हैं ना कि जब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी परीक्षाएँ नहीं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं 15 अक्टूबर तो टारगेट करिएगा, है ना। बहुत जल्द हर एक जगह 10 से 12 दिन के अंदर हर एक जगह इंटर्नशिप लग जाएगी, उम्मीद यही है। PNP की तरफ से शासनादेश भी है, यही है। और बहुत जल्द आपका इंटर्नशिप लगने के बाद 15 अक्टूबर तक आपकी सारी प्रक्रियाएं समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी और टेट सीटेट पर फोकस। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है, जैसे कि आप अगर अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं और आप बेहतरीन कर रहे हैं, तो आपकी बेसिक मजबूत है, तो टेट और सीटेट के भी काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से वो बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। मेरी तरफ से कोई टेट और सीटेट पर क्लासेज नहीं दी जा रही हैं, उसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बेहतरीन पढ़िए। और मेरा
एक बात मानिएगा कि आप पढ़ाई चाहे जैसे करिए, लेकिन प्रैक्टिस आप स्वयं से करिएगा। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस के लिए आप किसी के क्लास का इंतजार करिएगा कि वो 50 क्वेश्चन कराएंगे तो उन्हीं का 50 क्वेश्चन हमें करना है। ऐसी चीज़ें जो है आपको परीक्षा में काफ़ी पीछे खींचती हैं। अगर आप टेट सीटेट की तैयारी आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस अपने मन से करिएगा। और अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ अलग करने के लिए और बेहतरीन करने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप जो है स्वाध्याय पर फोकस करिएगा। स्वाध्याय का मतलब कुछ लोग कहते हैं भैया स्वाध्याय हम करें कहां से, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी बेहतरीन बुकें आपको बताई हैं, आप उन बुकों को ले लीजिएगा, ठीक है। मनोविज्ञान के लिए मैंने आपको बेहतरीन बुक कौन सी बताई है? बेहतरीन बुक मैंने बताई है पीडी पाठक की या मालती सारस्वत की, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, बेहतरीन पढ़ाई करिए, है ना। आपके पास टाइम है अभी बेहतरीन करने के लिए। जैसे कि आप एक बार मनोविज्ञान वगैरह बुक से पढ़ लेते हैं, फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो चीज़ें आपको ऑब्जर्व कर पाएंगे, डाइजेस्ट बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद ईवीएस के लिए मैंने बताया है, ईवीएस के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है आप किसके लिए, मनोविज्ञान गणित के लिए एसडी यादव मैंने बताया था। उसके बाद आपका संस्कृत के लिए सर्वज्ञ भूषण सर की किताब आप ले सकते हैं, है ना। और किसकी बच रही है, इंग्लिश के लिए आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट काफ़ी रहेगा। और कौन सा बच रहा है, हिंदी बच रही है। हिंदी के लिए आप जो है हरदेव बाहरी की किताब ले सकते हैं, बेहतरीन किताब हरदेव बाहरी की। और अगर कुछ लोग आदित्य पब्लिकेशन को, मैंने भी बताया था आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन में कुछ गलतियां मुझे मिली, इस वजह से मैं उसे नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी बुक जो स्टैंडर्ड मार्केट में बुक चल रही हैं वो आप ले सकते हैं। नालंदा पब्लिकेशन की है, हरदेव बाहरी सर की है। उसके बाद काफ़ी स्टैंडर्ड बुकें हैं, PN पांडे साहब की है ना, पृथ्वीनाथ पांडे जी की, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सीरीज और नोट्स। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया आपके जो नोट्स मिल रहे हैं, कुछ बच्चों के देखिए अभी जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं नोट्स दे रहा हूं, मात्र 192 बच्चे अभी तक की स्थिति में 192 प्लस हो गया होगा। 192 प्लस बच्चे जो है हमसे हमारे नोट्स लिए हैं, अर्थात DLED सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स लिए हैं। उसमें से लगभग 80% 99% का जो है रिस्पॉन्स, 99% का रिस्पॉन्स जो है बहुत बेहतरीन है, ठीक है। उनका कहना है कि आप बेहतरीन नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो है हमारे, वो नोट्स जो है कुछ बच्चे कह रहे हैं, 1% बच्चा ऐसा भी है जो कह रहा आप जो 60 नोट्स का नाम लेते हैं वो 60 नहीं है, वो तो पूरी की पूरी किताब है। तो मैं आपको बता दूं 60 नोट्स में नाम जो लेता हूं वही चीज़ें उसमें दी जा रही हैं जो सीरीज और बुक में ज़्यादा दिया गया है, उसी से काट छांट करके दिया जा रहा है, ठीक है। इस पर मेहनत लग रही है। बाकी आपका जो कमेंट आता है वो सराहनीय है। मैं जो भी गलतियां हो रही होंगी मैं उसे सुधारने का ज़रूर प्रयास करूंगा, क्योंकि आदमी जो होता है अपनी गलतियों से ही सीखता है। और मैं कभी भी अपनी गलती को ये नहीं कहता हूं कि मैं तुर्रम खां हूं, जो बोल दिया जो लिख दिया वो सही है। भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, पहली बार मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियाँ जा रही हों, कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ अनुभव वहाँ पे न दिया जा रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने का हमेशा प्रयास करता हूं और आजीवन यही मेरी तरफ से प्रयास रहता है। जब से मैं इस धरा पे जन्म लिया हूं तब से हर एक कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं और यहां भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं। और काफ़ी बच्चे परीक्षा देने के बाद उनका जो रिव्यू आएगा तो वो हमारे लिए संतुष्टदायक होगा, सुखद होगा कि सर आपके पढ़ाए हुए नोट्स से या आपके दिए हुए नोट्स से इतने क्वेश्चन मिले, इतना मेरे लिए बेहतरीन हुआ, तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मुझे कोई भी कितना भी गाली दे, लेकिन मैं ये जब काम शुरू किया हूं तो आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स तो मैं यहाँ पे देने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे क्लिक करिएगा। वहाँ पे जो है एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपका सहयोग जो है मेरे लिए सराखों पर है। आप सहयोग जितना करेंगे उतना मेरे लिए बेहतर होगा और आपके भविष्य, आपके इस परिवार के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि सब कुछ आपका यही दिखने वाला है कुछ समय के बाद, ठीक है। आगे बात करते हैं सीरीज। कौन सी सीरीज लें मित्रों? सीरीज आप कुछ भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी सीरीजें हैं, आप कोई भी सीरीज ले लीजिएगा। मैं किसी सीरीज का नाम क्यों नहीं लेता हूँ, ये भी एक मैं आपको, आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको बता दूं मैं किसी सीरीज का नाम क्यों नहीं लेता हूं।
जब बुक की बात आती है तो मैं स्टैंडर्ड बुक का नाम ले लेता हूं, क्योंकि वो लोग कॉपीराइट वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। सीरीज का नाम क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि वहां से जो है आप नहीं जानते हैं, काफ़ी धमकियाँ आती हैं। मतलब आपने नाम उनका क्यों लिया, हम क्या ख़राब हैं। मैं पिछली बार ऐसा बोल करके काफ़ी अपना नुकसान करवाया था। मैं आपको बता देता हूं, मुझे काफ़ी बार जो है टारगेट भी लिया गया कॉपीराइट दिलाने के लिए। इस वजह से आपको मैं किसी बुक सेलर या बुक का जो प्राइवेट बुकें होती हैं उनका नाम नहीं लेता हूं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी हैं, आप जाइएगा, जो आपको बेहतरीन लगे वो आप ले लीजिएगा, है ना। और अगर आप मुझसे पर्सनली सलाह लेना चाहते हैं तो आप जो है इंस्टाग्राम पे NITINUPADHYAY नितिन उपाध्याय 817 आप यहाँ पर जो है हम कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, फॉलो कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ के सब्जेक्ट जो है देखिएगा, आप टेट सीटेट की तैयारी करते रहिए और करिए भी, बेहतरीन है। लेकिन आप जो है DLED सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी करते रहिएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में आप देख चुके हैं कितनी बुरी तरीके से बच्चा फेल हुआ है। तो आप अगर पास हो गए हैं तो आप अपने आप को बहुत बेहतरीन मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो है असंभावनाओं का खेल होता है। आप लिखते बहुत ज़्यादा हैं, आपको नंबर बहुत कम मिलता है। उसका कई रीज़न होता है। कुछ लोग कहते हैं गांजा मार करके टीचर लोग कॉपी जांचते हैं। ये चीज़ें मेरे दिमाग से तो सही नहीं है। ऐसा शिक्षक को बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। वहाँ पे कुछ होता है, क्या होता है, वहाँ पे कुछ कारण होते हैं, कुछ चीज़ें आप उस तरीके का नहीं लिखे होते हैं जहाँ से आपको नंबर नहीं मिलता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैथ के सब्जेक्ट, स्पेशली मैं मैथ के सब्जेक्ट की बात करूँ तो स्पेशली मैथ का सब्जेक्ट मैं पूरा का पूरा आपका पढ़ा रहा हूँ। एक बच्ची आज हमसे कही, भैया आप जो है प्रथम से मतलब कि प्रथम लेसन से लेकर के अंत तक पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कि बच्चा, जो आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है सभी के सभी वीडियोज आप देख डालिए, और उसके बाद आप जो है किसी भी बुक से लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस आपको ही करना है। मैं जितनी भी वीडियोज दे चुका हूं मैथ में बेहतरीन है, आगे भी अभी 5-6 वीडियो दूंगा, जिससे आपका एक मैथ का जो मेरा सेगमेंट है वो मैथ का सेगमेंट बहुत आपका मजबूत हो जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मातृशक्ति जो है यहाँ पे अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। मैं इसे मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी के मन में जितने भी सवाल हैं आप मतलब कि यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। बहुत जल्दी 50,000 होने वाला है, और 50,000 तक आप अपने परिवार को लेके जाइए। और निश्चित रूप से ये 50,000 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज भी जो 47,000 48,000 बच्चे आज भी उनसे जुड़े हुए हैं, यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और 50,000 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं निशांत ज्ञान को शून्य से देखा हूँ, है ना, शून्य से देखा हूँ, 100 पर देखा हूँ, 1000 पर देखा हूँ। और जब 50,000 पे देखूंगा तो वास्तव में मुझे लगेगा कि मैंने भी समाज हित में, आप देश हित में, राष्ट्र हित में, या वैसे बोल दूँ तो अपने भी हित में कुछ कार्य किया है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं केवल यही फेंकूँ कि मैं समाज का हित कर रहा हूँ। भाई समाज का हित तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी फायदा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। सबका मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ ना, जो जेन्युइन होते हैं। अब कुछ लोग अगर कहेंगे कि भैया आपके नोट्स बहुत बेकार चल रहे हैं, तो मैं उनका क्या रिप्लाई करूँगा। भाई बेकार चल रहे हैं तो अब हमका सही कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले लीजिएगा। और नहीं लेना चाहते तो भाई थोड़ा सा आप जो हमें अच्छे सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जानते हैं ना, अच्छे सूचक शब्द लिखते हैं, बहुत बेहतरीन शब्द लिख देते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम फर्जी टाइप के हैं ना। तो जो शब्द आप लिखते हैं उन शब्दों में एक गरिमा ला दीजिएगा। गाली दीजिए, लेकिन एक गरिमापूर्ण गाली दीजिए तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, है ना। ऐसे ही मत दीजिएगा, एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर जाता है। तो हम भी उसी क्षेत्र से हैं, मैं भी जानता हूँ चीज़ें देना। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जिस पद पर हूँ, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं भी जानता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो थोड़ा सा उसमें लाइए भाई, बेहतरीन लाइए कि आप इनडायरेक्टली हमें बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से तकलीफ होती है कि आपके लिए दिल से काम किया हूँ, ठीक है। चलिए अंत में यही बोलूँगा, आखिरी बात, नोट्स लीजिएगा, सीरीज लीजिएगा। उसके बाद DLED सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई अब जारी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है और टेट सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो चाहे जहाँ से कर रहे हैं करिए, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, है ना। और आपकी परीक्षा वगैरह के बारे में मैंने बता दिया।
और आगे कल जो है आपकी क्लासेज जाएंगी। आखिरी बात बोल करके मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए सुखदायक होगा, सुखद होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।